ये जीरो बजट का जो तथाकथित लोगों ने जो बाउंड्री फैलाया कि जीरो बजट कैसे हो सकती है, वो जीरो बजट की फिलॉसफी जो है वो ऐसे थी। अब इसमें भी गेहूं की बाली देखिए आप, इसकी मोटाई देखिए आप, कुछ भी हमने ईमानदारी से कोई जहर, कोई डीएपी यूरिया, कोई खाद जो है वो कुछ भी नहीं डाला इनमें। पूरा खर्चा इस सरसों के बीज से, सरसों के उत्पादन से निकल जाएगा। जय गो माता, जय गोपाल। कान सिंह निर्वाण, जोड़की ढाणी, गोधाम, कटरातल, सीकर, राजस्थान। मित्रों, जो बात बार बार करते हैं कि मिश्रित खेती होनी चाहिए, पिछले वीडियो में कुछ हमारे दर्शक भाइयों का, किसान भाइयों का कमेंट्स भी आया कि मिश्रित खेती की कटाई कैसे की जाती है। तो इसके दो साधारण से तरीके हैं। मिश्रित खेती का फायदा जो है देखिए आप, ये अच्छा, एक मैं किसान की बारीकी समझाता हूँ आपको, बहुत ही धैर्य से देखना इस बात को। अब ये और जो सामने खड़ी है ये, और ये पीछे ये दिखाइए आप, इन दोनों में देखने में आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। यही किसान पकड़ा जाता है। साथियों, ये जो अब मैं हाथ लगा के कह रहा हूं, ये सामने जो खड़ी है ये सब राई है। अब भूलवश लोग इसको दूर से देख करके, किसान, तथाकथित किसान भी आके देखेंगे तो उनको वो सरसों ही लगेगी। ये सरसों नहीं है, सरसों का पौधा ये। और सरसों के पौधे में आप देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि एक बार दिखाए आपको इसकी फलियों, इसकी मिश्रित खेती का आनंद देखिए आप। इतने से टुकड़े में हमारे साल भर में लगने वाला तेल जितना भी है वो इस मिश्रित खेती से हमें निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा। इसी को जीरो बजट जो सुभाष पालेकर जी ने नाम दिया, वो इसी पे आधार था कि इस खेती का पूरा खर्चा इस सरसों के बीज से, सरसों के उत्पादन से निकल जाएगा। मूल फसल गेहूं सेफ रह गई। ये जीरो बजट का जो तथाकथित लोगों ने जो बाउंड्री फैलाया कि जीरो बजट कैसे हो सकती है, वो जीरो बजट की फिलॉसफी जो है वो ऐसे थी कि मिश्रित खेती में से मूल फसल सेफ रह जाएगी और मिश्रित खेती से खेती की लागत निकल जाएगी। तो ये देखेंगे। अब आप फलियां देखिए इसकी, क्या शानदार पांच के साथ फलियां आई हैं। पूरे में आप सब जगह देखेंगे, आप फलियों से लटा लूम है। ये देखिए आप, इधर दिखाइए आप, ये सब अभी मैंने सुबह सुबह इनको काटा है। खेलते खेलते आराम से काटो आप। अब ये गेहूं थोड़े आए नहीं है, पके नहीं है, 2-4 दिन लेंगे। नहीं तो गेहूं के साथ साथ में गेहूं काटते जाओ, एक मूठा आया उसको अलग रख दो, गेहूं को काट दो। लेकिन ये प्राण ऊर्जा से करने वाले काम है, मशीनों से होने वाले काम नहीं है। मनुष्य का भोजन प्राण ऊर्जा से होगा तो ही मनुष्य का कल्याण होगा। आपको खेती की बारीकियां समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। दुर्भाग्य ये है कि आज तथाकथित वो लोग ज्ञान दे रहे हैं खेती का जो कभी कभार खेत में जाते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों और चाहे हमारे सोशल मीडिया के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो घूम रहे हैं, वो सब लोगों की स्थिति लगभग ऐसी है। कुछ लोग हैं, मैं सब 100% के लिए दावा नहीं करूंगा, कुछ लोग हैं जो जमीन से भी बात करते हैं, जो खेत में काम भी करते हैं और खेत भी रोज जाते हैं। ऐसे लोगों के ज्ञान को आप ग्रहण करो और आगे बढ़ो, ऐसी मेरी आप सब लोगों से विनती है, प्रार्थना है। और इसकी कटाई बहुत ईजी है। जैसे अभी ये लिया मैंने और ये काटा। अब ये काट करके आप देखेंगे जहाँ जहाँ से हैं ये है, ये लो आप। अब इसमें से ये बड़ी सरसों है और इसको ऐसे पकड़ा, अब ये लीजिए साहब। अब इसकी फलियां देखिए आप, ये देखिए आप, बस ऐसे काट काट के साइड में ढेर दे लो और एक जगह इकट्ठी करके खलियान तुरंत निकाल लो। ये सीधा सा विज्ञान है इसका। और नहीं तो सबसे सरल विधि जो, ये देखो, ये राई आ गई है। ये आते ही यहीं चूक हो जाती है आदमी से। ये राई है, ये सरसों है। दोनों का बेसिक अंतर समझ लो आप। हाथ में पता लगते ही किसान को हर चीज की पहचान होनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब इसमें भी गेहूं की बाली देखिए आप, इसकी मोटाई देखिए आप। कुछ भी हमने ईमानदारी से कोई जहर, कोई डीएपी यूरिया, कोई खाद जो है वो कुछ भी नहीं डाला इनमें।
ये प्रामाणिक सत्य है। गाय आधारित खेती का सबसे बेहतरीन नमूना जो हमने देने की कोशिश की है। इसके गेहूं की पाँच, बाली, सब कुछ अद्भुत है। अब जो ये जीव देख रहे हो ना आप, ये देखो आप, ये जीव बैठे, ये किसान के मित्र जीव है। ये देखिए आप, ये ऐसे जीवों को देखते किसान डर के स्प्रे कर देता है। ये स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, किसान का मित्र जीव है। ये जो इस बाली पे रोग आने वाला था, इसको ये खा गया है। किसानों से मेरी विनम्र अपील है, मित्र और दुश्मन को पहचानो। जब मित्र को दुश्मन समझ करके और आप जो अटैक करोगे, स्प्रे करोगे, तो मित्र जीव सब मारे जाएंगे, दुश्मन तो बच जाएगा फिर भी। इसलिए खेती को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। 7 पीढ़ी से खेती कर रहे हैं, लोगों से ज्ञान लेते फिर रहे हैं, ये बुरी बात है। अपने गांव के बुजुर्गों से और अपने गांव के जो समझदार लोग हैं उनके साथ बैठें, उनकी समय समय पे संगोष्ठियां करें। किसान यदि अपने ज्ञान का आपस में आदान प्रदान करना भी सीख जाए तो दुनिया का सबसे समृद्ध व्यक्ति हो सकता है। हमारी मूल परंपरा थी ज्ञान का आदान प्रदान करने की, गांव का रीति रिवाज सा था, उसको हमने खत्म कर दिया। 5 भाई आपस में बैठना बंद कर दिया, हमारे खेत की आपस की चर्चाएं करना बंद कर दिया। इसके अभाव में हम दुनिया के सबसे बड़े अज्ञानी हो गए हैं। इसलिए ज्ञान को फैलाओ और ज्ञान की चर्चा करो। जहां भी इस तरह की बातें हों वहां आप सम्मिलित हो। मेरी विशेष तौर से नौजवानों से अपील है कि ये जो है सिस्टम में आप नहीं आओगे तो देश रसातल में चले जाएगा। देश को मशीनरी, बंदूकें, तोपें नहीं बचा पाएंगी। देश को बाह्य जो सहायताएं वो भी नहीं बचा पाएंगी। देश को केवल भारत का किसान बचाएगा और भारत के किसान को ये धरती बचाएगी और धरती को सिर्फ देसी गौ माता बचाएगी। ये सदैव हमें ध्यान और स्मरण रखना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल।